Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well and enjoying blessing of Allah. We are going to learn science at a class grade 3. Today firstly we will discuss previous lift 1 and then we will go to start next lift 2. I am sure that you had already done your bridging formative check and thrive. I just want you to look at the reference for the correct answer. Lift 1 bridging. Kindly match your answer from your workbook. And next, formative thrive mean homework. सबसे पहले पढ़ेंगे बी लिफ्ट 2 यानी कि आज की हमारी जो आउटकम्स है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या हैं जी। देखिए क्लास बी लिफ्ट 2 रिकग्नाइज दैट हेल्प लिविंग रिक्वायर्स ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, कीपिंग क्लीन, स्लीपिंग वेल एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ब्रशिंग टीथ। जी क्लास आज हम क्या सीखेंगे कि हम अपने खुद को कैसे तवाज़न तरीके से अपनी डाइट को सेट कर सकते हैं और अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट। जी क्लास यहाँ हमारे पास क्या है ब्रिजिंग में हमारे पास फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू वॉश ओवर हैंड्स। हम अपने हैंड क्यों वॉश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबको पता है हम अपने हैंड्स क्यों वॉश करते हैं, कब वॉश करते हैं। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हेन डू यू वॉश योर हैंड्स, बिफोर ईटिंग, बिफोर डूइंग होमवर्क, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, बिफोर हैविंग अ मील। अब आप सबको पता है कि हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है हमारे पास इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो आपने 2 पर ही आंसर टिक लगाना है। अगर आपको लगता है यहाँ पर 3 है तो 3 पर टिक लगा देंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पर सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 पर ही आप टिक लगाएंगे। पहले हम क्या करते थे जी, सिर्फ इतने सारे ऑप्शंस थे, सिर्फ 1 को ही टिक लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपके पास चॉइसेस है कि आप अगर 2 ठीक है तो 2 पर भी टिक लगा सकते हैं, अगर 1 ठीक है तो 1 पर भी लगा सकते हैं। ये का ब्रिजिंग है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, फोकस। अब फोकस को जैसे मैंने आपको बताया था इसको टिक करेंगे हम अगर तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, एक वीडियो ओपन हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं स्टेइंग क्लीनिंग बिसाइड बैलेंस्ड डाइट, क्लीनेस एंड एक्सरसाइज आल्सो कंट्रीब्यूट इन हेल्दी लिविंग। बी स्टेइंग क्लीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी एंड फूड क्लीन। यानी कि अपने आप को नीट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लाजमी शॉवर लेना चाहिए। यानी कि अब एक तरफ क्या हमारे पास बना है पिक में, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर हेल्प्स योर बॉडी वर्क वेल। यानी कि हमें हेल्दी पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी को क्या कर सके, हेल्दी कर सके। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, यानी कि टेक अ बाथ, यानी कि हमें डेली बेस पर हमें शॉवर लेना चाहिए, हमें नहाना चाहिए ताकि डेली की डेली हमारी जो गंदगी है, हमारे पास जो जर्म्स लग जाते हैं डेली रूटीन पे, वो डेली की डेली हमारे पास क्या हो सके, हम लोग क्लीन हो सके। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, ऑफन डू दिस बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। यानी कि उन्होंने बताया है कि आप अपने हाथ साबुन से साफ करेंगे। कब करेंगे, जब आप खाना खा के फ्री होंगे और जब आप बहुत बात से आएंगे। लेकिन आप खाना खाने से पहले भी अपने हैंड वॉश करने हैं। क्यों कि हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स लगे होते हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी खाना खाएं, कोई चीज़ खाएं तो हमारे हैंड्स क्लीन हैं, देन हमें अपना खाना खाना चाहिए। अब नेक्स्ट पिक्चर के भी क्या शो कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर क्या है शो हो रहा है, ब्रशिंग टीथ कीप्स योर माउथ हेल्दी। अगर आप ब्रश डेली रूटीन पे ब्रश करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मुंह है वो क्या कहते हैं, वो नीट रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसमें से स्मेल नहीं आएगी। जैसे कि रात को सोने से पहले तो हमें कंफर्म है कि हमें ब्रश करके सोना चाहिए, हमें अपनी रूटीन बनानी चाहिए ताकि हमारे टीथ खराब ना हो, हमारे टीथ वाइट रहे। और वाइट टीथ के लिए आपको पता है क्या ज़रूरी होता है, दूध पीना ज़रूरी होता है। उसके लिए दूध पिए ताकि आप हेल्दी रहे, आपके टीथ वाइट रहे और टूटे भी ना। उससे हमारे टीथ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमें चाहिए एक हम रात को डेली रूटीन बनाएं, रात को ब्रश करके सोने की, उसके बाद खाना वगैरह
कुछ भी ना खाएं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। एक्सरसाइज एंड रेस्ट यानी कि हमें वर्जिश भी करना चाहिए और रेस्ट भी करनी चाहिए। अब इसमें क्या है, किसके जरूरी है, हमारी हेल्दी लिविंग के लिए। मूविंग योर बॉडी एंड रेस्टिंग वर्क टुगेदर। 4 ऑप्शंस है, क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, गर्ल एंड बॉय एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से सो भी रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जाग भी रहे हैं। कि जो एक्सरसाइज है हमें बुनियादी तौर पर हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। क्लास अब हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या है, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। मूविंग योर बॉडी एंड रेस्ट वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन है, एक्सरसाइज हेल्प योर बॉडी। यहाँ पास जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, हमारे पास खुराक को मौसर तरीके से, बेहतरीन तरीके से हासिल करने और इसको इस्तेमाल करने में मदद देती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आफ्टर प्लेइंग यानी कि खेलने के बाद हम लोग फील करते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमें ये क्या किस में हेल्प करती है, बेहतरीन सोने में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्लीप गिव अस योर बॉडी यानी कि जो हम सोते हैं तो हमारी बॉडी को क्या करती है, रिपेयर करती है और ग्रो अप करती है। अब क्या कह रहे हैं, जब हम उठते हैं, वॉकिंग अप रेस्ट गिव्स यू मोर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे एक्टिविटीज़। यानी कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए। यानी कि हमारे लिए देखा जाए तो एक्सरसाइज, टाइम से सोना, टाइम से उठना और अच्छी डाइट खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि बेहतरीन लिविंग स्टाइल के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। व्हाट मेक्स मी हेल्दी। नेक्स्ट नीचे हमारे पास क्या है, इसमें आपने लिखना है बिफोर एंड राइट, यानी कि जब हैंड वॉश करते हैं, वॉश योर हैंड्स डैश यू ईट फूड, तो यहाँ पर लिखना है बिफोर या आफ्टर। इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आ जाता है, थ्राइव। थ्राइव में हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। टुडे वी लिफ्ट एंड राइट हेयर एंड डू योर वर्क विथ हेल्प्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।